ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बता दो, थोड़ा बता दो कुछ। आज हम लोग पावन में जिस ध्यान की हमने अपने पालन और साधना के अनुरूप यह प्रक्रिया पूर्ण समझ ली और अंत में एक संगोष्ठी भी सम्यक ध्यान से कर संपन्न हुई है। हम सब जिस साधना को कर सकते हैं उसे हमने विधिवत जान लिया और वह साधना अपने जीवन में सफल हो, वह साधना अपने जीवन को महान बनाए। धर्म ध्यान तो अपने जीवन में आता है धार्मिक अनुष्ठानों से, और सामायिक को करते समय मुनि लोग धर्म ध्यान के माध्यम से, संस्थान विषय के माध्यम से एकाग्रता को पाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और अगर उन्हें चतुर्थकाल जैसा समय मिल जाए, उन्हें बजवसम नारा सहन की प्राप्ति हो, तो वे अपने जीवन में और भी कई महान लाभ प्राप्त करते हैं। अनेक प्रकार की रिद्धियाँ और उपशम श्रेणी से सबक श्रेणी भी प्राप्त करते हैं। उपशम श्रेणी पर जो कि 8वें, 9वें, 10वें और 11वें स्थान में जाते हैं, उन्हें लौट करके आना पड़ता है। और जो सबक श्रेणी चढ़ते हैं 8वें, 9वें, 10वें और 12वें में चले जाते हैं, नियम से शुक्र ध्यान करने के लिए उन्हें पूर्व का ज्ञान चाहिए। जो ध्यान प्रारंभ करते हैं, गुप्तियों में लीन होते हैं, एकाग्र होते हैं, तो उनके उस महान प्रसाद से अपने आप भाव सुख की प्राप्ति हो जाती है और उन द्वादशों का ज्ञान हो जाता है। ध्यान में वो शक्ति है और वे शपथ श्रेणी मान लेते हैं, शुक्र ध्यान भी प्रारंभ कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिवभूति मुनिराज का उदाहरण हमने कई बार बताया कि कैसे वे मात्र रुष्मास उन्नम
कि छिलका और दाल अलग है, वैसे ही आत्मा और शरीर अलग है। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे शुक्ल ध्यान को प्रारंभ करके एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञानी बन जाते हैं। इतना महान उनका पुरुषार्थ था। तो शुक्ल ध्यान जो प्रारंभ होता है, पहले नंबर जो शुक्ल ध्यान के भेद हैं, प्रत्यक्ष वितर्क विचार, एकत्र वितर्क विचार, सुश्रुतिया प्रतिपाति, विवृत्ति निवृत्ति, ऐसे ध्यान के भेद हैं। इनमें प्रत्यक्ष वितर्क विचार किसको कहते हैं कि जिसमें अर्थ व्यंजन योगों का परिवर्तन होता है। शुद्ध में ऊहापोह होता है, चिंतन मंथन चलता है एकाग्रता के साथ। जब मुनिराज एक आसन में विराजमान है, महान उत्तम संजन के धारी वे मुनिराज एकाग्र होकर के आत्मा में लीन होते हैं, किसी तत्व के चिंतन में लीन होते हैं। तो एक ही पदार्थ को प्रमुख बना करके एक अंतर मुहूर्त तक जो ध्यान चलता है बहुत ही महान है। तो अर्थ व्यंजन योग का परिवर्तन जब हो, सुख में ऊहापोह हो, शुक्ल ध्यान अत हो, कि अर्थ व्यंजन योग का परिवर्तन जिसमें होता है, इसको प्रत्यक्ष वितर्क विचार। प्रत्यक्ष अर्थात भेद रूप द्रव्य, वितर्क अर्थात शुद्ध ज्ञान के साथ रहना, और विचार अर्थात अर्थ मतलब पदार्थ, व्यंजन पर्याय को बोलते हैं, और योग मन वचन काय को बोलते हैं। ऐसा इस प्रथम शुक्ल ध्यान का शाब्दिक अर्थ होता है। जब मुनिवर जीवादिक अनेक पदार्थों, अनेक भेदों से द्रव्यों को मन वचन का इन तीनों योगों के द्वारा ध्याते हैं, तब प्रत्यक्ष होता है। मुनिवर का शुद्ध ज्ञान में मतलब अंग से 9 पूर्वाधिक ज्ञान में चिंतन मंथन चलता है, तब वितर्क कहलाता है। जितना महान ज्ञान उनके पास है द्वादशांग का, उसमें चिंतन मंथन चलता है। इसी तरह एक अर्थ मतलब पदार्थ को छोड़कर भिन्न अर्थ दूसरे पदार्थ का ध्यान करना, एक व्यंजन मतलब पर्याय या द्रव्य की अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था का ध्यान करना, और वैसे ही मन से चिंतन करके वचन से चिंतन करना, पुनः काय से चिंतन करना, इस तरह का परिवर्तन है। वह जो संगमन है उसका नाम विचार है। इस प्रकार से बताया कि प्रत्यक्ष वितर्क विचार। वितर्क में तो सुख ज्ञान में ऊहापोह हो रहा है, और विचार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अर्थ व्यंजन योगों का परिवर्तन होता है। तो ये प्रथम शुक्ल ध्यान है। इसको करते हुए आगे बढ़ते हैं, और वे 10वें गुण स्थान तक अपने मोहिनी कर्म का क्षय कर देते हैं। छपक श्रेणी वाले मुनीश्वर सीधे 12वें गुण स्थान में पहुँचते हैं, क्योंकि 11वां तो उपसन श्रेणी वालों को होता है, लौटना पड़ता है। 12वें में जाकर के वे एकत्र वितर्क का विचार शुक्ल ध्यान करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, एक ही योग में वे स्थिर हो जाते हैं, तो परिवर्तन नहीं होता। एक योग में स्थिर रहे, शुद्ध का मंथन हो, शुक्ल ध्यान फिर दूसरा केवल ज्ञानी हो। कि एक योग में, किसी भी एक योग में स्थिर हो जाते हैं और शुद्ध का चिंतन चलता रहता है। वहाँ दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, वह एकत्र वितर्क का विचार है। बस उसी से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराल करना उनका क्षय हो जाता है। मोहिनी का तो 10वें गुण स्थान में हो गया। तो मन वचन और काया में से किसी एक योग के द्वारा मुनिराज जब षड द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य का, 9 पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का, और व्यंजन अर्थात अर्थ पर्याय में से किसी एक पर्याय का सुख के चिंतन में मंथन के साथ ध्यान करते हैं, उसे एकत्र वितर्क का विचार ध्यान करते हैं।
इस ध्यान में अर्थव्यंजन योगों का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात बड़ी स्थिरता रहती है। तो यह ध्यान ऐसा महान है कि अंतर्मुहूर्त काल में मुनिवर अपनी आत्मा से जो बंधे हुए कर्म हैं, अपनी आत्मा में जो कर्म हैं, 4 घातीय कर्म हैं, विज्ञानवर्णी, रश्मवर्णी, मोहनी अंतरा कर्म हैं, उन 4 घातीय कर्मों का 10वें में मोहनी का क्षय करते, 12वें में और 3 कर्मों का क्षय कर देते हैं और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। कर्मों की 63 प्रकृतियाँ नाश को प्राप्त हो जाती हैं और अरहंत बन जाते हैं। ऐसे अरहंत बनने के बाद वे देशों पूर्व कोटि काल तक अधिक से अधिक इस संसार में रह सकते हैं, क्योंकि चौथे काल में उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि की मिलती थी और किसी ने 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद दीक्षा ले ली और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को पा लिया, तो वे देशों, इसलिए बोले देशों मतलब कुछ कम के पूर्व कोटि काल तक केवली अवस्था में रह आएंगे। तो अंत में अंतिम अंतर्मुहूर्त जब शेष रहेगा तब वे फिर तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान करें। उससे उनके और जो बाकी कर्म हैं, कर्मों की जो 85 प्रकृतियाँ हैं, उनका भी नाश हो, उनका भी क्षय होगा। कैसे होगा? कुछ 13वें गुण स्थान के अंत में होगा, 14वें के प्रारंभ में और कुछ 14वें के अंत में। तो जो तीसरा शुक्ल ध्यान उसको बोलते हैं एकत्व वितर्क। हाँ, वो होता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद। एकत्व वितर्क का विचार के बाद सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी जो ध्यान है तो 13वें के अंत में होता है। तो उस समय इस प्रकार से ध्यान होता है कि काय योग बस जब रहे ना प्रतिपाती हो, केवल ज्ञानी आत्मा परमात्म समझो। कि कायोग बस सूक्ष्म कायोग बोलते हैं। केवल भगवान जीवन के अंत में होने वाला जो परमात्मा को उत्कृष्ट अवस्था रूप क्षमता को देने वाला ध्यान है, इसमें कायोग की क्रिया भी सूक्ष्म हो जाती है। पर सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान है, प्रतिपात नहीं होगा, नीचे नहीं आते। अप्रतिपाती अवस्था का निचली अवस्था है, वह निचली अवस्था जो कि वह पुनर्प्राप्त होती नहीं है, नीचे लौटना नहीं होता है। यह ध्यान अवितर्क और अविचार है। देखिए, इसमें कोई ऊहापोह नहीं, बिल्कुल लीन हो गए अपनी आत्मा में, और कोई भी अर्थव्यंजन योगों की संक्रांति भी नहीं है। इतना ये विशेष है, जैसे कि निस्तरंग जल होता है तो उसमें अपना मुख दिख जाता है। निस्तरंग जल में अपना मुख अच्छा साफ दिखता है, वैसे ही कुछ भी चिंतन नहीं, कुछ भी मंथन नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं, तो ऐसी उस आत्मा में अपनी आत्मा का दर्शन उन्हें होने लग जाता है। इस प्रकार का ये ध्यान है, बहुत महान है। ऐसे ध्यान के माध्यम से कर्मों का क्षय होता है और अंत में विपरीत या निवृत्ति जो ध्यान है वह ध्यान 14वें गुण स्थान में होता है। और उस ध्यान के माध्यम से कितने महान बन जाते हैं वे, अनंत गुणों से संपन्न। ऐसे केवल ज्ञानी होते ही हो जाते हैं, लेकिन वे इस संसार से, चतुर्गति संसार से मुक्त होकर के अनंत काल के लिए अनंत सुखी होकर के, अनंत ज्ञान दर्शन सुख और अनंत वीर मतलब शक्ति से संपन्न होकर के सिद्धालय में ही रहते हैं। एक समय में उनकी आत्मा यहाँ सिद्ध बन के सिद्धालय पहुँच जाती है, 3 लोक के अंत में पहुँच जाती है। अंतिम बात वलय जो कि तनुवाद वलय है, वहाँ अंत तक पहुँच जाती है। तो बने अयोगी आत्मा सर्वनिवृत्ति हो,
सर्व कर्म बिन से कभी क्षण में मुक्ति हो। तो कहा है कि 14वें गुण स्थान के अंत में ऐसा कार्य करते हैं। उपांत समय में वे 13 प्रकृतियों का क्षय करके और अंत में 72 प्रकृतियों का क्षय करते हैं 14वें गुण स्थान में। तो बस ऐसी 85 प्रकृतियों का और क्षय हो जाता है। कर्मों की 63 प्रकृतियाँ पहले जा चुकी थी। ऐसे संपूर्ण कर्म प्रकृतियों का क्षय करके उन्हें मोक्ष होता है। तो संपूर्ण योगों का या कायोग का भी निरोध हो जाने से जो अयोग हो जाते हैं, अब अयोग केवली हो गए। ऐसे एक परमात्मा विपरीत क्रिया निवृत्ति या अनिवृत्ति रुद्ध योग या समुच्छिन्न क्रिया नामक शुक्ल ध्यान को करते हैं। इसके ऐसे नाम है अलग अलग। ऐसा महान वो ध्यान है कि सभी ध्यानों में उत्कृष्ट है, अनुत्तर है, परिपूर्णतया स्वच्छ से उज्जवल होने से शुक्ल है। यह मणि के दीप शिखा के समान होने से पूर्णतया अविचल है। ऐसा ध्यान महान है और यह अभितर का विचार है। ऐसे उत्कृष्ट ध्यान के द्वारा संपूर्ण कर्मों का क्षय करके आत्मा क्षण मात्र में मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। कितना क्षण लगता है, कितना 14वें गुण स्थान का काल है, बहुत छोटा सा काल है कि गंधर्व परमेश्वरी को 5 ह्रस्व स्वरों में जो उच्चारण में काल लगता है अ ई उ ऊ आ ई उ ऊ, इसको बोलने में हमको तो समय ज़्यादा लगेगा। गंधर्व परमेश्वरी को बहुत जल्दी कंकर्मों में द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। उतना थोड़ा सा काल है बस और वे मुक्त हो जाए। 14वें गुण स्थान का इतना सा काल, इसी में 85 प्रकृतियों का क्षय है। उसमें भी 2 भाग कर दिए, उपांत और अंत से। उसमें भी इतना सा भाग करके और 2 बार में भी पूरी प्रकृतियों का क्षय। तो गंधर्व केसर पंचलभू उच्चारण में काल, जितना उतना है उस इसी गुण स्थान का काल। तो जितना काल गंधर्वों को लगता है उतना ही इस गुण स्थान का काल है। इस वजह से इन्होंने जो महान ध्यानों को पाया तो मुनि बनते ही ध्यान किए थे और सम्यक दृष्टि बनते ही ध्यान शुरू हो जाते हैं। फिर बढ़ते बढ़ते विधर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की ओर हमें ले जाते हैं। कहा था कि चौथे उस गुण ध्यान से सप्तम तक ध्यान, ध्यान विचय संस्थान ये मुनिवर के पहचान। चौथे गुण स्थान से आगे विचय पाद विचय दीपाक विचय ध्यान होते हैं और मुनिराज बनने के बाद संस्थान विचय धर्म ध्यान होता है। और इससे वे शुद्ध द्रव्य का ध्यान करते करते शुक्ल ध्यान को प्रारंभ करते हैं और फिर अष्टम गुण स्थान से प्रथम शुक्ल हो ध्यान, 12वें गुण स्थान में होए दूसरा ध्यान, 13वें गुण स्थान में तीजा शुक्ल सुध्यान, 14वें में चौथा शुक्ल फिर हो मोक्ष महान। इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी अवस्था कितनी महान है, बहुत ही महान अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त करके वे कैसे महान बन गए, मुनियों का जीवन कैसा होता है। 3 नौकोटि मुनिराजों में पूरे सभी 500 परमेश्वरी आ जाते हैं। वैसे तो शुद्ध परमात्मा तो मोक्ष चले गए, लेकिन 4 परमेश्वरी तो आ ही जाते हैं। तो अनंत भी आते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, ये सभी पूरे समझ लो 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक की जो संख्या है वह 3 कम 9 कोटि है। मुनिराजों की संख्या उत्कृष्ट संख्या है, हमेशा इसमें नहीं रहते, उत्कृष्ट संख्या। तो ऐसे मुनिवर का जीवन कैसे रहता है, कैसे वे अपने भावों को विशुद्ध करते हैं,
कि मुनिवर का जीवन सदा ज्ञान ध्यान में लीन। आज जो मैं उपयोग से बने स्वयं स्वाधीन। इस प्रकार से उनका ज्ञान ध्यान में लीन रहता है मन, और हमेशा ऐसे निष्कपट भाव से वे अपने में स्वाधीन रहते हैं। और कैसा जीवन है कि सागर वह अध्यात्म का जिनके अंदर फूल, रचित शुद्ध निज आत्म में भववांछा से दूर। कि जिनके हृदय में अध्यात्म का सागर लहराता रहता है, वे हमेशा अपने शुद्ध निजात्म ध्यान में लीन होते हुए भववांछाओं से दूर रहते हैं। उन्हें कोई संसार की इच्छा नहीं रहती। सम्यक निज उपयोग हो शुद्ध और शुद्ध, निज सम्यक निज उपयोग हो शुद्ध और शुभ और शुद्ध महान। ध्यान जगे वह शुक्ल जब मिलता केवल ज्ञान। कि जिनका उपयोग हमेशा शुभ और शुद्ध में ही रहता है, कभी अशुभ उपयोग में नहीं जाते। ऐसे महान आत्मा शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए। आप सोचो कि बहुत समय में होगा, अगर ध्यान उत्कृष्ट हो जाए तो एक अंतर मुहूर्त मात्र में केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कहा है कि शतक वर्ष नहीं चाहिए अंतर मुहूर्त मात्र, पूर्ण लीन निश्चल जहाँ मुनिवर मोक्ष सुपात्र। ऐसे महान वे अगर अपनी आत्मा में निश्चल कर लीन हो जाते हैं, एक अंतर मुहूर्त मात्र में वे संपूर्ण आठों कर्मों का क्षय करके मोक्ष को पा सकते हैं। ऐसा महान ये जीवन है। जिन लोगों ने जहाँ जहाँ से मोक्ष पाया है, उनका जीवन वहाँ से धन्य हो गया, वे सिद्ध क्षेत्र बन गए, और आज भी उनकी लोग पूजा करते हैं, ध्याते हैं। वैसे तो पूरा 2.5 द्वीप ही सिद्ध क्षेत्र है, कहीं से भी मोक्ष हो सकता है। अपहरण सिद्ध होते हैं कि किसी मुनिराज को उठा करके कहीं भी छोड़ दिया, द्वीप समुद्र किसी भी पर्वत पर, 2.5 द्वीप के अंदर, बस 2.5 द्वीप के बाहर, तो कहीं से भी मोक्ष हो जाएगा। लेकिन वैसे मोक्ष जो होता है कर्म भूमि से, चौथा काल, और ऐसे उत्कृष्ट सहनन हो, इस समय मिलता ही है सहनन उत्कृष्ट बद्रसुंदारा सहन, तो वहाँ से मोक्ष हो सकता है। जो मुनिराज शुक्र ध्यान को प्राप्त करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति बहुत सरल सहज होती है। तो ऐसे महान क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से हमारे तीर्थंकरों ने मोक्ष पाया है, उनको भी हम नमन करते हैं। और बाकी और भी कई क्षेत्र हैं, सबको भी नमन करते हैं कि वे स्थान भी बड़े पवित्र हैं। हमको भी ऐसे स्थान अपनी आत्मा की विशुद्धि के कारण बने कि अष्टापदवा संवेद गिरी चंपापुर गिरनार, पावापुर को ध्याय जो शीघ्र करे भोपाल। ऐसे महान हैं, चाहे वह अष्टापद हो जो कि हमारा कैलाश पर्वत, और संवेद शिखर हो, चंपापुर गिरनार हो, पावापुरी हो, ये हमारे तीर्थंकरों के वर्तमान 24 के निर्वाण स्थान हैं। ऐसे स्थानों पर उन्होंने कैसे ध्यान किया, 3 गुप्तियों में लीन होकर के, और अपनी आत्मा को ध्याया, तो उन्होंने शिव मोक्ष को पा लिया। जन्म मृत्यु सब उनके नष्ट हो गए। कि 3 गुप्ति में लीन हो मन बस तन को रो, करे ध्यान शिव मोक्ष पा, जन्म मृत्यु नाशो। ऐसे महान वे जन्म मृत्यु आदि शोकों से दुखों से पार हो गए। ऐसे महान वे आत्मा परमात्मा बने, और ऐसे ये शतक अपनी संपूर्ण हुई है। और इस शतक में कुछ हमने प्रशस्ति के रूप में कि कहाँ ये शतक बनी, तो ग्वालियर में 2008 में चातुर्मास था, सन 2008 में, तब वहाँ मन हुआ। बहुत दिनों से हम ध्यान पर बोलते रहते थे, चलो काबे में लिखेंगे। तो कल किसी ने बताया था कि किस दिन उसकी पूर्णता हुई थी, तो हमने वहाँ की प्रशस्ति लिखी कि वहाँ ग्वालियर जो है
वैसे तो शहर मानते हैं आप, शहर है, लेकिन वहाँ एक पर्वत है जो कि अनेक नामों से जाना जाता है, गोपाचल, गोपगिरी, ऐसे और भी कई नाम उसके हैं। तो उन नामों से वह जाना जाता है और वहाँ से कहते हैं कि ऐसे महान आत्मा सुप्रतिष्ठित केवली ने मोक्ष पाया, प्रमाण है वहाँ सुप्रतिष्ठित केवली मोक्ष के हैं पर्वत पहाड़ के ऊपर से। फिर बाद में वहाँ कोई किला बना दिया गया। अभी भी देखते हैं तो वहाँ पर हजारों प्रतिमाएं हैं, बोलते करीब 15,000 प्रतिमाएं हैं पूरे पर्वत में। पूर्व दिशा में गोपाचल है जहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं, करीब बहुत सारी गुफाएं, करीब 27 गुफाएं होंगी जिनमें भगवान चट्टानों में उकेर करके अच्छे उभार करके बनाए गए हैं। खासियत है कि सामने एक पत्थर आया है, अब क्यों किस उद्देश्य से सामने आया, लेकिन अंदर जाओ तो पूरे भगवान दिखते हैं, ऊपर से मुख दिखता है, पैर दिखते हैं। 44 कितनी करीब 44 फीट की प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की बैठी हुई है, उसकी इतनी बड़ी अंजलि है गादी की पुरुष उस पर लेट सकता है, इतनी बड़ी है, बहुत महान है। और उसी पर्वत पर देखते हैं बहुत सारी गुफाओं में खंडित प्रतिमाएं भी खंडित कर दी लोगों ने, बीच में अज्ञानता बस कुछ हुआ है। और जब हम जाते हैं फिर ऐसी प्रदक्षिणा लगाते हुए तो पहुंचते हैं पश्चिम की ओर, तो वहाँ त्रिशूलागिरी है। त्रिशूलागिरी पर भगवान महावीर के पंचकर्णक बने हुए हैं, पत्थर में उकेरे गए हैं। त्रिशूला माता की लेटी हुई प्रतिमा भी है, देवियाँ सेवा कर रही हैं उनकी, बहुत प्राचीन है वह। और अंदर गुफाओं में जब देखते हैं तो बहुत सारी प्रतिमाएं, भगवान महावीर के 500 कल्याणक, और एक सौभाग्य हमें मिला, एक अच्छी प्रतिमा विराजमान करवाई, जयपुर में पंचगणक हुआ था, वहाँ से भेजी महावीर भगवान की, तो गुफा के अंदर विराजमान हुई है। वह प्रतिमा भी है और बाकी बहुत सारी प्रतिमा हैं। फिर इसके बाद थोड़ा अपन देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम के बीच में नेमीगिरी, हाँ नमीनाथ, हाँ वह है सिद्धांचल, सिद्धांचल नेमीगिरी इसके बाद आएगा, सिद्धांचल है। तो सिद्धांचल बोलते हैं, वहाँ बहुत बड़ी एक नमीनाथ भगवान की प्रतिमा, और एक नमीनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत विशाल है, करीब 24 फीट की प्रतिमा है। और उसके बाद में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी बहुत विशाल है वो भी, और बहुत सारी गुफाओं में प्रतिमाएं बनी हुई हैं, तो उसको लोग सिद्धांचल बोलते हैं। फिर हम जाते हैं ईशान दिशा में, तो वहाँ नेमीगिरी है, नेमीनाथ भगवान की बहुत विशाल प्रतिमा है और कई गुफाओं में कई प्रतिमा है। इतना सब लोग देखते नहीं कभी, हम लोग चौमासे किए तो कई बार गए, सबने दिखाया, बहुत अच्छा लगा। ये तो स्थान हो गए। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, उर्वाही गेट से ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते समय बीच में एक 84 फीट की प्रतिमा है, आदिनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा है, पत्थर में से, और अनेक सैकड़ों प्रतिमा है, बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई है। मैंने कहा था 15,000 प्रतिमाएं हैं। और ऊपर जाते रहो प्रतिमा मिलती रहेंगी, आजू बाजू रास्ते के आजू बाजू दोनों तरफ दीवारों पर प्रतिमाएं। बताते हैं कि ये प्रतिमाएं तोमरवंशी राजाओं के काल में बनाई गई, वे राजा सैन धर्म को मानते थे। इसके बाद फिर ऊपर जाने के बाद देखते तो कई मंदिर, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर था, उसका इतिहास है, पुराणों में इतिहास है। फिर वह किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया, उसके अवशेष पड़े। एक मंदिर है कैलांगना मंदिर, तो ये साउथ वालों ने बनवाया हो, जो भी हो, तो वह मंदिर जिसमें कि इसके शिखर में कई जगह अपनी प्रतिमाएं बनी हुई है। हमने देखी एक जगह
और सामने कई प्रतिमाएं प्रांगण में रखी हुई है, तत्व तत्व बिखरी हुई है, खाली था वह मंदिर। तो पहले प्रतिमाएं वे अंदर रही होंगी। फिर जाते हैं तो वर्धमान मंदिर। वर्धमान मंदिर 3 मंजिल का अभी दिखता है, 5 मंजिल का था। उनके प्रत्येक द्वार पर एक भगवान की प्रतिमा बनी हुई है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, और वहाँ आदिवादी प्रतिमाएं बिखरी हुई है। कहते हैं उस मंदिर में एक व्यक्ति ने इतिहास लिखा, ग्वालियर का इतिहास, उसके 35 नंबर पेज पर ये वर्धमान मंदिर आम नाम के श्रावक ने बनवाया था। तो इसमें क्या लिखा है कि इसमें भगवान महावीर की अवगाहना की, सात हाथ की अवगाहना की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करवाई, स्वर्णमयी। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, प्रतिमाएं यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं आदिवासी पूरे सब। स्कूल बना दिया किसी ने, स्कूल जो बना है, पुरानी जो इमारत थी, रईधू कवि हुए हैं, रईधू कवि। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जैन धर्म के इस पर, शास्त्रों पर, उनकी रक्षा के लिए 1 लाख ग्रंथों का निर्माण करवाया था। पहले प्रिंट नहीं होते थे, हाथ से लिखना पड़ता था। पूरे भारत के विद्वानों को बुला करके 1 लाख ग्रंथों का निर्माण वहाँ पर लिखे गए थे शास्त्र। तो उनका आश्रम था, वहाँ विद्वान रहते थे, शास्त्र लिखते थे। तो वहाँ पर आश्रम बना हुआ है। और जो वर्धमान मंदिर है, कहते वहाँ से पहले उसी स्थान से सुप्रतिष्ठित केवली मोक्ष गए हैं, सुप्रतिष्ठित केवली मोक्ष गए हैं। इतिहास है, पुराणों पुस्तकों में लिखा। तो मैंने एक कहा था कि भाई ये मंदिर हम जैनों को प्राप्त हो, तो अंदर उन्होंने नया कुछ कंपाउंड बना करके स्कूल वालों ने ग्राउंड के अंदर से ले लिया। बहुत प्रयास किया कि अंदर सबको जाने दो, दर्शन करने दो, यहाँ प्रतिमाएं रखी, उनको मंदिर में ही विराजमान करो, कम से कम खोलो सबके लिए। लेकिन उनके भाव नहीं आए। अंदर रघु कवि का वो भी ले लिया पूरा, वहाँ स्कूल बना लिया, और ग्राउंड है, ग्राउंड में भी कंपाउंड बना दी। खेलने वाले जाते हैं वहाँ, मिलिट्री वाले जाते हैं, कई जाते हैं, लेकिन उन्हें जैन धर्मियों के लिए छोड़ करके उसका दर्शन नहीं देते। तो मैंने इसके बारे में जितनी प्रतिमा जहाँ जहाँ थी, जितने मंदिर थे, सबका एक पोस्टर बना, पूरी जगह दिया गया कि भाई ये उनको मालूम पड़े और ये मंदिर हमें प्राप्त होना चाहिए। उसकी सुरक्षा भी नहीं हो रही है, और कई संप्रदाय के लोगों ने वहाँ कब्जे कर लिए। बहुत जगह लगभग पर कई देवता मंदिर लग गए। हमने कहा एक मंदिर तो हमें मिले, और वह मंदिर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में भी नहीं था, ये पूरा मालूम करवा लिया था। तो ग्राउंड में है, हमको अलग से रास्ता छोड़ दें, अपनी कंपाउंड इस प्रकार बना दें। तो ईशान कोण में था उनके स्कूल और ग्राउंड के। तो बहुत प्रयास किया, लेकिन मन नहीं आया उनका। इतनी संपदा है, सब है, लेकिन वे नहीं माने। आजकल कई बार तुम्हारे यहाँ आए होंगे, जब वोटों की आवश्यकता पड़ती तो आ जाता है, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं, क्योंकि एक कदम तो हमें रखने को मिलता है। सुप्रतिष्ठित केवली मोक्ष गए, एक भी मंदिर में कहीं पूजा करने को हमको किले के ऊपर जगह नहीं हो। जगह जगह सिख लोगों ने, कहीं और लोगों ने बना लिया, पर हमारा एक मंदिर जो आर्कोलॉजी किसने नहीं था, वो भी नहीं दिया। 2-2 बार जरूर चले गए, 10-10 हज़ार लोग पहुँचे, वहीं किसी परिवर्तन हुआ। लड्डू चढ़ा, चलो मंदिर में नहीं तो कंपाउंड के बाहर से, रोड पर से ही उसका दर्शन किया, वहीं लड्डू चढ़ाया, लेकिन भाव नहीं है। अब कई हिंसा हो जाती, मानो इतने लोग पहुँचे, बोले हम तोड़ देंगे कंपाउंड, अंदर घुस जाएंगे। कई नेता भी आए विपक्ष के, हमने कहा नहीं, रहने दो, उनका मन करना चाहिए, हिंसा करने से क्या, लेकिन उनका मन पसी जा रहा, क्या कहेंगे। अब आप लोगों की भावना है, अगर वहाँ तक पहुँचे, कभी भी यहाँ आए तो आप कहो, आते रहते, नाम नहीं ले रहे, आप तो जानते हैं, उनको कहो नहीं, पहले मंदिर दो आप हमारे लिए, एक स्थान हमें, जो हमारे सुप्रतिष्ठित केवली मोक्ष गए। 15,000 प्रतिमाएँ, इतनी बड़ी बड़ी सब प्रतिमाएँ, सब कुछ है। कई प्रतिमाएँ तो बताते हैं कि उन्होंने रोड जब बनाया, पहले सीढ़ियाँ थी, रोड बनाते समय कई प्रतिमाएँ उसके अंदर दबा दी, अभी तक, और गेट पर जो प्रतिमाएँ बनी उसको यहाँ तक के छुपा दिया, बनी एक दो जगह प्रतिमाएँ, बिल्कुल गेट के आगे। तो अच्छा नहीं लगता है कि
आस्था का क्या हुआ उनकी, फिर क्या उनकी परंपरा में क्या घटता है, कई घटनाएं घटती चली जाती हैं। तो हमें जानना चाहिए। एक तो आजकल के राजा लोग हिंसक प्रवृत्ति के, अब राजा तो कोई वैसे ही रहे, लेकिन आजकल के कई मंत्री लोग हिंसक प्रवृत्ति के हो गए, मांसाहारी हो गए, बोलने लगे हम ही उसकी पूजा कर लेंगे। कैसे करोगे आप, तो ये सब करते हो तो छू नहीं सकते हो प्रतिमा को। तो बताया सब कुछ, चर्चा हमारे सामने भी आए, 1-1 घंटे चर्चा हुई, लेकिन दिल नहीं हुआ उनका कि हम लोगों को वहाँ तक मौका मिला। इसके बाद एक और मंदिर है जिसको सास बहू मंदिर बोलते हैं, वो सास बहू ने बनवाया था। कहते हैं वहाँ पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा के अंदर एक शिलालेख लगा हुआ था गवर्नमेंट का, कहते हैं जैन मंदिर। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद वो शिलालेख जो है कुछ बदला, क्या किया है, तो वही भी मंदिर। और जगह जगह इतनी प्रतिमाएं, सैकड़ों। म्यूजियम में जब जाते हैं, जब म्यूजियम देखते हैं ना, संग्रहालय, देखो वहाँ कितना ठाठ है, इतनी प्रतिमा, सैकड़ों प्रतिमा, जैन प्रतिमा विराज रखी हुई है। वह ईशान दिशा में नीचे की ओर है म्यूजियम, नीचे जाते हैं तो वहाँ म्यूजियम है। हम गए तो उसके अंदर सैकड़ों प्रतिमाएं, पूरे उस किले में जो प्रतिमा, अच्छी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं वहाँ रखी हुई। आगे सब चीज़ें मिल जाए, सब हो जाए तो बहुत बड़ी धरोहर हमारी है, पूरा पर्वत हमारा है, इतनी किसी की भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, नहीं है, हमारे भाग्य में है। तो अभी भी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। अभी भी आपको सौभाग्य है, गोपाचल देखिए आप, वहाँ जा कर के आप पूजा कर सकते हो, दशलागिरी पर जा सकते हो, सिद्धांचल पर जा सकते हो। ये सब अपने लिए खुले हुए हैं, जहाँ भक्त जाते भी हैं और दर्शन पूजन भी करते हैं। जाना चाहिए, सबको जाना है। उसी के बारे में मैंने कुछ लिख दिया था कि कृति लिखी, तो हमने कहा कम से कम इतिहास रहे। तो हमने इसकी प्रशस्ति में लिखा कि सुख प्रतिष्ठित केवली मोक्ष गए वह थान, गोपीगिरी पावन धरा जग से पूज्य महान, गोपाचल यह ग्वालियर सिद्धांचल जह तीर्थ, विश्वांचल कुशलागिरी नेमिगिरी भी तीर्थ, वर्धमान मंदिर किला सहित सुपर्वतनाथ, ग्वालियर में 60 जिन मंदिर नमते मात। उस समय 60 मंदिर थे, तो बढ़ते जा रहे हैं। 2008 की बात। वर्षवीर निर्वाण का 2534, सम्यक ध्यान शतक लिखा काव्य बनाने। उस समय लिखा था 2534 वीर निर्वाण। और कहाँ पर लिखा था कि मंदिर नया बाजार में पार्श्व प्रभु है ने, वर्षा योग में काव्य रचा सुपूर्ण विवेक। और उनके वहाँ मूलनायक भगवान पार्श्व प्रभु की शरणवा, विद्या गुरु आशीष, पूर्ण हुआ यह काव्य सुख, पढ़े बनावे पढ़े बने सिरीस। पार्श्वनाथ भगवान की शरण थी। उस समय कोई धर्मशाला नहीं थी वहाँ, तो वहीं मंदिर में ही बैठते थे दिन भर, भगवान के सामने वहीं सामायिक वहीं से। बाद में कुछ अच्छा लाभ हुआ चातुर्मास से, तो उन्होंने जगह खरीदी और धर्मशाला बन गई। तो उस समय तो केवल मंदिर में रुकते थे, कुछ आजू बाजू से कुछ कमरे थे, बाकी मंदिर में ही अच्छा लगता था, वहीं रुकते थे। हम 2 ही महाराज थे, ज़्यादा लोग नहीं थे जैसे यहाँ पर थे। 2005 में यहाँ थे, 6 में कहाँ हुआ, शिखर जी का दर्शन हो के रांची में हुआ, 7 में दमोह में हुआ था चातुर्मास, फिर 8 में हुआ, तो ये हुआ था। और वहाँ पर हर रविवार ही प्रवचन अपना महावीर भवन में होता था, दृष्टिकोण का बनाया है, दिगंबर सुल्तान ने मिल के, करीब 1 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो हर पूरे अच्छे ठाठ से लोग ले जाते थे हर रविवार को, और वहीं पर सब प्रोग्राम, दशलक्षण पर भी वहीं शिविर वगैरह लगा, सब रुके, चाहे साउथ से भी लोग आए, सब की व्यवस्था है। बहुत अच्छे से वहाँ भावना से हुआ। और कल एक बड़ा विधान हुआ था, कल्पद्रुम विधान, तो करीब 2 किलोमीटर दूर जाके बहुत बड़े प्रांगण में, और करीब 250-300 किलोमीटर 250-300 फीट का ऐसा पंडाल बन के, और सीमेंट से समोसन, विशाल समोसन सजा करके, और वो विधान हुआ। उसमें जो भी आमदनी हुई, तो एक ही निश्चय हुआ था, इसकी आमदनी जो है
जो प्रतिमाएं अपने गोपाचल पर हैं, कुछ पर्वत तक खंडित है कोई, उनका जीर्णोद्धार करेंगे। तो वह भावना सफल कि उस प्रतिमा, उस महान विधान से जो आमदनी हुई, उसके द्वारा गोपाचल पर स्थित 100 प्रतिमाओं का, 100 से ऊपर प्रतिमाओं का उड़ीसा से बुलाकर के कारीगरों से उन सब का जीर्णोद्धार, जो जो कमियां थी शरीर में वो दूर। तो कल्पद्रुम विधान का उद्देश्य यही था। बहुत बड़े रूप से किया, बहुत संगोष्ठियाँ उसके अंदर हुई, दोपहर में कार्यक्रम होते थे, उसमें संगोष्ठियाँ चली, बहुत सारे कार्यक्रम जो आपके यहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम देने वाले हैं वो भी वहाँ आए थे, रात में वो चलते थे। तो हम लोग तो वहीं सामने चैम्बर भवन था, वहाँ ठहर गए थे। तो वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम बहुत अच्छे चले। तो वहीं पर वे मंत्री आए जिनको मैंने कहा भैया गोपाचल वालिया पर हमारा मंदिर तो दे दो। बोला था तो ठीक है, अब आप लोगों को एक नियम जरूर देता हूँ कि आप लोग एक काम करना, अंतिम पद पढ़ लूँ कि कल कई लोग कह रहे थे संगोष्ठी में इसमें 113 पद हैं। हमने 113 क्यों बनाए हैं? जैसे शतक नाम रखा, लेकिन 13 तो अधिक है। तो ये 13 जो संख्या है बहुत अच्छी है, 113। और 13 से भी बढ़कर के एक संख्या बहुत अच्छी है, 113। मतलब 13 जो है वो एक ही है और कुछ भी नहीं है। क्या 13 एक, तो 13 एक है, बाकी कुछ हमारा नहीं है। तो 113 पद हैं, ध्यान शतक में पूर्ण। 113 पद हैं, ध्यान शतक में पूर्ण। ध्यान करे निज 113 है संपूर्ण। ध्यान करे निज 113 है संपूर्ण। तो निज हमारा आत्मा वो एक ही है, उसी का ध्यान करो तो संपूर्ण सुख मिल जाएगा। तो जो एक है वही 13 है, बाकी तो सब झमेला है, कुछ भी नहीं हमारा। तो इस प्रकार आपको 113 से आपको ये मेरे उपदेश की जो हमारा है वह मात्र आत्मा ही हमारा है, बाकी कुछ भी हमारा नहीं है। ऐसे ही इसमें अपन ने भावना भाई। और आज कुछ पंक्तियाँ जो लिखी थी यहाँ बैठकर सुनाऊंगा। इसके पूर्व में मैं आपसे कहता हूँ कि एक अच्छी भावना भाते रहो। कभी भी ऐसे लोग आए ग्वालियर से तो उनको कहो कि भैया आप कम से कम एक मंदिर हमारा दे, उसमें आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका, किनारे पर है, कोई उपयोग नहीं है, ऐसे ही जालियाँ लगा दी वहाँ पर, कोई ना जाए, बंद कर दिए। एक बिल्कुल ईशान कोने बिल्कुल अंत में, तो बाकी बहुत बड़ा ग्राउंड है, कई ग्राउंडों पर कब्जा किया हुआ है, बहुत ग्राउंड। और क्या कहते हैं, हमने लीज पर ले लिया, 99 वर्ष को लीज पर होता है, ख़त्म हो गई थी उनकी लीज। फिर उन्होंने कैसे तो भी करके, अब मिनिस्टर है, उन्होंने फिर उसको करवा लिया आगे के लिए, फिर मिल गई। तो ये होता जाता है। बाकी वहाँ पक्की बिल्डिंग लीज पर बनाते नहीं लोग, बना नहीं सकते, लेकिन बने सब कुछ बन जाता है। तो आजकल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। लेकिन आप लोग ज़रूर कहो, जब वोट मांगने आते हैं तो कहना हमारा मंदिर आपको देना है। हमें ग्वालियर के किले पर जो हमारी इतनी प्रतिमाएं और हमारा सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ एक मंदिर हमको जरूर दो कि हम दर्शन को ऊपर जा सकें। पहाड़ पर कि वहाँ इतने मंदिर है, एक मंदिर इतने लोग जाते हैं, कई तीर्थ जैसे बन गए वहाँ। सिखों का तो बहुत बड़ा है बन गया। तो हमारा उसके पीछे ही है, ग्राउंड में है, स्कूल के जो स्कूल है संध्या स्कूल, उसकी ईशान कोण में ग्राउंड में है, वो भी बहुत बाहर है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब लोग कहेंगे कि वोट आपको कभी मिलेगा, हमें नोट नहीं चाहिए। कहाँ लेते हैं नोट, है ना भैया, जनता तो कुछ नहीं लेती, तो नेताओं की तो बात अलग है। तो बोल दे रहा हूँ कि आप एक ही कहना, पहले भी यहाँ आए थे तब यहाँ महाराज ने, क्योंकि मैंने ये पहले ही चला रखा था और उसके पोस्टर भी गए थे। तो उसके बाद यहाँ आए थे, मैंने उनको कहा था, मेरे सामने आए थे, मैंने कहा आपको चुनाव में बहुत दिक्कत आएगी, हमारे भक्त लोग फिर आपकी सुनेंगे नहीं। तो कोई बात नहीं, राजनीति छोड़ दूँगा, बोल दिया था ऐसा। कहाँ छोड़ते हैं, छोड़ने से मतलब नहीं, हम तो ये बोलते भाई हमारा मंदिर दे दो। तो आप यही कहना। तो यहाँ आए थे कोई महाराज लोग थे, उन्होंने कहा था तो मंदिर का क्या हुआ, मैं करूँगा बोल दिया था, करते नहीं है। अब की बार तो उनको पीछे पड़ना कि नहीं, इसके बिना काम नहीं होगा और आपको नियम से हमारे मंदिर को छोड़ना ही पड़ेगा।
हमारा वर्धमान मंदिर आप छोड़ दीजिए और छोटा सा कंपाउंड से बना दीजिए। कारण ये हो सकता है, मुझे एक और लगता है, उसके पीछे एक मेस बनी हुई है, उस मेस में थोड़ी पास में है वो स्कूल के बच्चों के लिए, तो उसमें कहते हैं 3 दिन कंपलसरी मांसाहार दिया जाता है। बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, 3 दिन मांसाहार देते हैं उसमें। तो उनको क्या मालूम क्या लग रहा होगा कि ऐसा ना हो कि ये लोग इसको हटाने को बोले। हम कहेंगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ी दूर है वो भी, ऐसा नहीं होगा, करीब 100-150 फीट दूर होगा। तो ज़रूर आप लोग कहें, और मेरा एक कहना है, जनता को कहना ज़्यादा नहीं है, कभी और आप लोग इस बात को सबके बीच रखें, जितने हैं उनके बीच को कह दूं। अभी आप लोग जब सुन करके भावुक हो गए होंगे तो कम से कम इतना संकल्प करें कि जब भी आएंगे और यहाँ पर अपने तुम्हारी पंचायत के प्रधान बैठे हुए हैं, तो वे कह सकते हैं, कहना तो बड़े लोगों को ही पड़ता है, तो ज़रूर कहेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, जब भी वे आएँ तो आप एक बार ये भावना जरूर रखो कि आप हमारे मंदिर को छोड़िए। आपने क्यों कंपाउंड के अंदर लिया है, आपका कोई प्रयोजन भी नहीं है। उसको क्या नाम दे दे मालूम है? उसका नाम है कुटिया महल। क्यों कुटिया महल क्यों आपने किया है? नहीं, वो कोई बोला कि कुटिया जन्म दी बच्चों को, सो इसका कुटिया। हमने ये सब क्यों आपने किया? वो तो वर्तमान में इतिहास में आपने स्वयं ही उसको इतिहास की पुस्तक में अपना अभिप्राय लिखा हुआ है, और उस लेखक ने मुझे पुस्तक दी, वहाँ मिलती है बाजार में, 35 नंबर के पेज पर लिखा हुआ है, वर्धमान मंदिर हेडिंग से है, और स्वर्ण की प्रतिमा थी, आम नाम की श्रावक ने बनाया था। तो बहुत दिन तक लोगों ने इसको कोर्ट में भी चलाया, लेकिन अब क्या कहें भाई, उसके सामने कुछ होता नहीं है। वो तो सब, जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ है। लेकिन अपनी भावनाओं को आप रखिए, क्योंकि नेता बनते हैं आज तो आप लोगों से बनते हैं, एक एक वोट से नेता बनता है। तो कम से कम आप एक काम ज़रूर करिए कि हम उनके आने के बाद कहेंगे कि आपको हमारा मंदिर हमें देना है और हमको उसकी पूजा करनी है, हमारा सुब्रत श्री केवड़ी का मोक्ष स्थान है, तो आप देंगे तो ही हम आपको अपना अभिमत देंगे। ऐसी भावना जरूर रखना। रखोगे ना भैया? रखोगे? हाथ उठा दो, हाथ उठा दो, उठा दो हाँ। कहाँ गए प्रधान जी? हाँ मैं उठा रहा, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। हमें पक्का विश्वास है कि आप कहेंगे जरूर, और इसका एक काम हो गया तो अशोकनगर में हमारा चातुर्मास करना सार्थक हो जाएगा। हमको मंदिर मिल गया तो हम तीर्थ वंदना को जाएंगे ऊपर। जैन लोग किसकी हिंसा करते भैया? किसी को मारते हैं? कोई व्यसन करते हैं क्या? कोई चलन पीते वहाँ जाके तम्बाकू खाते क्या? अरे इतनी अच्छी पूजा अर्चना शांति से करके आते हैं, तो इसमें क्या बाधा? कोई बाधा नहीं है। तो ज़रूर ये काम हो जाएगा। तो अंत में आपको आज मैंने शुक्ल ध्यान का पूरा कर दिया वर्णन, और कैसे मोक्ष और सब शतक का अपना ये भी हुआ समापन। और आज कुछ पंक्तियों से कहता हूँ कि कैसे शुक्ल ध्यान हमको मोक्ष दिलाता है। फिर कल से कुछ और बातें, अपन धर्म इतना बड़ा है द्वादशांग की कुछ कहो मत। हम तो सोचते थे कोई कक्षा शुरू करें, लेकिन विधान बीच में है। कोई भी ऐसे श्लोकदेश वगैरह उसका पद्यानुवाद भी किया, अच्छे उदाहरणों के साथ छोटा एक शास्त्र हो जाता। तो अभी विधान है, तो विधान भी बहुत मंगलमय पावन है, और उसमें अपन अच्छे और भी अच्छे भगवान की वाणी सुनेंगे विशेष रूप से। फिर इसके बाद समय रहा तो कोई छोटी मोटी अच्छी कोई आचार्यों का शास्त्र जो बहुत मंगलमय आपको सबको समझ में आए, छोटा सा अपन कुछ देखेंगे। दिवाली तक समय रहेगा तो फिर देखते हैं। लेकिन अभी कम से कम 4-5 दिन रहेंगे अपने पास। इसके बीच में हम आपको कोई अच्छी चीज़ आपको सुनाएंगे, जो नया चिंतन है, काव्य के रूप में है, सुनाएंगे। तो अभी कहता हूँ, विधान की पूरी तैयारियाँ आप लोगों को करनी है, और यहाँ पर आपको बताएंगे संचालक लोग, और उसकी आप बहुत अच्छे अपने आत्मीयता से प्रचार करो, अपने परिजनों तक भेजो, सबके लिए खबर भेजो कितनी प्रभावना से विधान हो रहा है और कितना बड़ा पुण्य देने वाला है। अरहत भक्ति भावना तीर्थंकर बनाती है। उस समूह शरण में बैठने का सौभाग्य अपने पूरे परिवार के साथ एक समूह शरण में बैठना, मतलब आपने एक पूरा बड़ा विधान करवा लिया, आपकी तरफ से पूरा विधान हो गया, एक समूह शरण महामंडल विधान। इतनी बड़ी ये लोग भावना करुणा या इतना वात्सल्य है इन लोगों का, और इसका अच्छा सदुपयोग भी करने वाले, क्योंकि आप तो जानते हो
ये जो कमेटी है मुनि भक्त पक्के मुनि भक्त हैं और ये गुरु महाराजों के आशीर्वाद से चलते हैं। तो जो गुरु कह देंगे वही करने वाले हैं, कोई अपने मन से कुछ नहीं है। तो इनके अंदर बहुत कूट कूट के भावना गुरु भक्ति भरी हुई है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि इस अशोक नगर में 4 चांद लगेंगे, बहुत विकास होगा और खूब साधु हर वर्ष आएंगे यहाँ। हर वर्ष ऐसा कोई वर्ष नहीं जाएगा, देखो बनते ही ये लोग साधु को लेके आए हैं। बताइए, ऐसे इन्होंने ढूंढा कि कोई तो मिलना है, ऐसे प्यासे थे और जनता की प्यास को ये जानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा विकास यहाँ होने वाला है। तो आप लोग जो है महान बनाओगे इस क्षेत्र को, तो जरूर समोषण बैठो। देखो धन तो खूब आ जाता है, कहीं भी कुछ नहीं है। आप यहाँ दोगे वहाँ कहाँ से आ जाएगा नहीं मालूम, कोई घाटा नहीं होता है। इतने मकान, इतनी दुकान, इतने आवरण, इतना पैसा क्या है, लाखों रुपया लुटा देते हो आप विवाह में और पार्टियों में। अरे एक विधान हो गया तो क्या होता है। इस गुरु सानिध्य और पास में बैठ के वाणी सुनने का सौभाग्य और सब लोगों को आनंद, आप पूरे अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को, पूरे भारत में ही अच्छा नाम पहुंचेगा। गुरु महाराज को भी मालूम पड़ेगा कितना महान काम किया है। सबका आशीर्वाद मिलेगा, सबकी सद्भावना, सारे व्यक्तियों की, आदिकाएँ मुनि संघ सबकी सद्भावना रहेंगी। इसलिए कुछ भी मत सोचो, आप तो ले लो, मेरा आशीर्वाद है, आपको कोई कमी नहीं आएगी और बढ़ेगा जिंदगी में चलना। अंत में कि श्रीफल जैसे अंतरंग में धवल स्वच्छ में है भाता, कि श्रीफल जैसे अंतरंग में धवल स्वच्छ में है भाता, वैसी ही वह शुक्ल ध्यान है महाविशुद्ध माना जाता। वैसे ही वह शुक्ल ध्यान है महाविशुद्ध माना जाता। जिसको पाकर बने केवली सर्व कर्म है क्षय करते, कि जिसको पाकर बने केवली सर्व कर्म है क्षय करते। एक समय में लोक शिखर पर जाकर सिद्धालय बसते, एक समय में लोक शिखर पर जाकर सिद्धालय बसते। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय गुरु आचार्य आर्ध सागर जी महामुनिराज की, समव शरण महामंडल विधान की।